हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द चाणक्य के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं यशवंत कुमार मिश्रा आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और आज हम लोग बात करेंगे एक अलग सब्जेक्ट की। आप लोगों को सबने नाम सुना होगा, साइंस। तो जब भी साइंस हम लोग सुनते हैं तो अजीब सी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चकाचौंध की जैसे गूंज उठती है। आखिर साइंस है क्या? हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं? अभी तक आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि साइंस जो है ना, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। साइंस का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है आज। तो आज हम लोग क्या सब जानने वाले हैं कि साइंस होता क्या है, कि साइंस पढ़ने से हमें क्या सब आएगा, हमारे डेली लाइफ में साइंस के क्या सब यूजेस हैं। ठीक है, तो आपको क्या सब पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था या फिर नहीं। यदि पता था तो आप हमारे साथ उस चीज़ को शेयर करें, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए उसे, तो अभी जाकर उसे ज्वाइन कर लें और अपना जो भी सजेशन है और आपका जो भी नॉलेज है इस साइंस के बारे में, वो आप हमसे साझा ज़रूर करें। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो साइंस जब भी हम लोग सुनते हैं तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं कि भाई ये साइंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, फिर जानेंगे कि साइंस पढ़ने से क्या सब आने वाले हैं, हम लोग साइंस पढ़े तो क्यों पढ़े। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ साइंस। साइंस के क्या यूजेस हैं, क्या उपयोगिताएं हैं, हम साइंस पढ़ते हैं तो उसका यूज कहां कहां करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ साइंस। साइंस इन आवर डेली लाइफ। अब कहोगे आप कि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है? तो डिफरेंसेस है, इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्या यूजेस हैं, जिसमें आपको बताना है कि साइंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। लेकिन इसमें आपको बताना है कि साइंस का हमारे डेली लाइफ में, हमारे दिनचर्या में, रोज हम लोग जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें साइंस के क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, हम लोग जानेंगे कि हम साइंस पढ़ने से क्या सब आएगा। ठीक है, कि हमें साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, वाई डू वी स्टडी साइंस। हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप भी इस क्वेश्चन से बिल्कुल से अपसेट हो चुके हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिखा था क्या, व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस,
तो साइंस के बारे में आपको बता दूं कि साइंस क्या है, ये कहाँ से आया। एक और क्वेश्चन था उसमें कि साइंस कहाँ से आया। साइंस एक वर्ड है, वो साइंस उसका नाम किसने डाला, कहाँ से आया, कौन से देश से वो आया है, कौन से कंट्री उसको नाम रखा। ठीक है, तो अब बताने वाला हूं मैं आपको। ये साइंस जो है ना, साइंटिया वर्ड से आया है। साइंटिया जो कि एक क्या है, लैटिन वर्ड है। अब ये लैटिन क्या है, तो लैटिन एक स्क्रिप्ट है, आप इसे कह सकते हैं जैसे कि रोमन हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, देवनागरी जिसमें हम लोग हिंदी लिखते हैं, वैसे ही लैटिन भी एक स्क्रिप्ट है जिसका एक अलग ही लैंग्वेज है, वो लैटिन के लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। साइंटिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो साइंस डायरेक्ट डिपेंड किस पे करता है, नॉलेज पे। तो कैसा नॉलेज, कैसा नॉलेज है वो, तो नॉलेज आप जानते होंगे कि नॉलेज कब हम लोगों को आती है, तो नॉलेज तब आती है जब आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हो। प्रैक्टिकल मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप करते हो। तो करना कौन कौन सा काम होता है, आप साइकिल चलाते होगे, आप किताबें पढ़ते होंगे, बहुत कुछ समझ में आती होगी, बहुत कुछ समझ में नहीं आती होगी। आप घर में अपने बहनों को या फिर अपने माँ को खाना बनाते देखते होंगे। तो बहुत सारे काम हम लोग अपने दिन में करते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि साइंस है क्या। ठीक है, तो ये नॉलेज किस पे डिपेंड करेगा, आपके काम पे, आपके वर्क पे, जिसका डायरेक्ट मतलब किस पे चला जाता है, एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। और वो एक्सपेरिमेंट करने से आपको कौन कौन से स्टेप्स ले जाने हैं, वो सारे स्टेप्स आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज तो देगा ही, जैसे कि आपको पता है। और वही नॉलेज जो भी रिजल्ट लेके आएगा, उस रिजल्ट के थ्योरी को आप किस तरह से उसे अरेंज करके लिख पाते हो और किस तरह से उसे डिस्क्राइब कर पाते हो, जिससे कि आपके सामने वाला बंदा भी उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहरा सके। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट से आपको जो भी नॉलेज प्राप्त हुआ, वही नॉलेज क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट आप करोगे कहां, इसी वर्ल्ड में ना, इसी धरती पे ना। तो ये वर्ल्ड हमारा क्या है, इसे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि ये फिजिकल वर्ल्ड और साइंस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि साइंस क्या है, कि साइंस एक साइंटिया वर्ड से आया है। वो साइंटिया वर्ड कहां से आया, तो लैटिन वर्ड है वो, जो जिसका डायरेक्ट मीनिंग जो है ना वो नॉलेज होता है। ठीक है, तो साइंस का डायरेक्ट मीनिंग आप क्या कह सकते हो कि वो नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो साइंस के बारे में आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, और नोटबुक और पेन के साथ हमारे साथ जब भी बैठिएगा तो नोटबुक और एक पेन हमेशा अपने साथ ले लीजिएगा, और बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है ना, बिल्कुल आज एक इंट्रोडक्शन क्लासेस है, और इसमें बस इंट्रोडक्शन जाने कि साइंस है क्या, वो 4-5 क्वेश्चंस जो हमने अभी लिखवाया था उसी क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। और उसके जस्ट बाद आपको क्लास वाइज, क्लास 10th, क्लास 9th जो भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो भी आप सजेशन हमें दे रहे हैं या फिर जो भी आपका कमेंट है उस तरह से, और जो भी बच्चे हमें फ़ोन करके भी हमें बताते हैं कि आप हमें ये चैप्टर कवर करवा दीजिए, तो आपके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि आपको ये चैप्टर ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उस हिसाब से हम अपने वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई नॉलेज नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप कृपया करके उस बच्चों को इस तरह के हेल्प जो आपको मुफ्त मिल रही है, ना कोई इंस्टीट्यूशन में जाना है ना कहीं और जाना है, आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं और स्मार्ट लर्निंग कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस का बेसिक जानेंगे,
और आप भी चाहते हैं कि आपका भी कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करें इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें सजेस्ट जरूर करें। आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप का लिंक, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, आप वहाँ हमें बता सकते हैं कि आपका कोई भी डाउट है, तो आप वहाँ से भी आपको वो वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने साइंस के कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो। ठीक है, तो चलो फिर समझते हैं कि हमने क्या सब लिखा। ठीक है, तो साइंस का पहला डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल वर्ल्ड, ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखो कई सारे वर्ड्स हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करिएगा, नहीं समझ में आएगा आप हमें फिर से बताइएगा। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ नॉलेज, एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न्ड, वो किससे रिलेटेड है? फिजिकल वर्ल्ड से। फिजिकल वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो भी एक्सपीरियंस होती है, और उस एक्सपीरियंस के बाद आप जो भी ऑब्जर्वेट करते हैं उसको, उसी से कंसर्न्ड जो भी नॉलेज होता है, उसी नॉलेज के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, फिर अगला डेफिनेशन क्या है? द नॉलेज फ्रॉम केयरफुल स्टडी। केयरफुल स्टडी ऑफ, क्या है यहाँ पर? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। देखो यहाँ पर फिर से फिजिकल वर्ल्ड यहाँ पर आया, आप इसके बारे में रिसर्च जरूर कीजिएगा कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स इज कॉल्ड साइंस। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि द नॉलेज फ्रॉम केयरफुल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल वर्ल्ड का आप केयरफुल स्टडी करेंगे, कैसा? तो उसके स्ट्रक्चर का, उसकी बनावट का, उसके बिहेवियर का, कि वो किस तरह से आपसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, एंड और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और उसकी डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट? थ्योरीज का। कौन सा थ्योरी? जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे, आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसी थ्योरीज के डेवलपमेंट को और उसके डिस्क्राइब करने को। किसको डिस्क्राइब करने को? रिजल्ट को डिस्क्राइब करने को। क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो थ्योरीज तो लिखोगे ही कि आप वो थ्योरीज में क्या बता रहा है, कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो रिजल्ट कैसा आया, तो उस रिजल्ट को आप डिस्क्राइब करोगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। समझ में आया? तो ये बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने एक छोटा सा डेफिनेशन बनाया है। क्या है? द पार्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज स्टडीड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स यूज जिस किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको कैसा लगा? ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। एक पार्ट 2 आपको हम फिर से प्रोवाइड करवाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, और आपके जैसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं, हम आपको बार बार ये बात बताते हैं कि आप उन बच्चों के साथ वो चीज़ शेयर कीजिए जो आप अभी हमारे साथ जुड़ करके देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगे। ठीक है, तो आप उनके साथ भी शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर करना ना भूलें, क्योंकि अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड नहीं होगा जब तक आप सब्सक्राइब ना कर लें, और बगल में एक बेल आइकन है उसको दबा ना लें। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
अभी कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।